हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 45 ये ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज़ ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो ये सेक्शन में ये दिया है, सेक्शन 45 ये में जो ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इनका ओपिनियन रिलेवेंट बना है ये सेक्शन में। तो जब ये कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एनी मैटर relating to any information transmitted or stored in any computer resources or any other electronic or digital form, then the opinion of examiner of electronic evidence referred to in section 79A of the Information Technology Act 2000 is relevant fact. तो अगर कोई मैटर है, अगर कोई इन्फॉर्मेशंस है, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है और वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर इन कंप्यूटर में स्टोर है, ट्रांसमिटेड है वो इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में अगर वो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है, स्टोर है, ट्रांसमिटेड है, ठीक है, तो ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर है, ठीक है, तो उनका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ये सेक्शन में सेक्शन 45 ये में रेलेवेंट माना गया है, ठीक है। जैसा कि अगर मोबाइल में कुछ स्टोरेज इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोरेज की हुई है, ठीक है, तो उनको भी अपन ये भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन के बारे में जो ओपिनियन जो एग्जामिनर देंगे उनका भी ओपिनियन अपन ये सेक्शन में रेलेवेंट मान सकते हैं, माना जाएगा रेलेवेंट, ठीक है। तो सेक्शन 45 में इतना ही दिया है कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, जो कोई मैटर, जो कोई इन्फॉर्मेशन स्टोरेज हुई है या ट्रांसमिटेड हुई है कंप्यूटर में या डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर वो एग्जामिनर ओपिनियन देता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, रेफर टू सेक्शन 79 ये ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उनका ओपिनियन ये सेक्शन 45 ये में रेलेवेंट माना गया है, इतना ही दिया। अभी सेक्शन 46 में ये दिया है कि फैक्ट बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, सेक्शन 46 में ये दिया है फैक्ट बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। तो इसमें ये कहा है फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे सपोर्ट are inconsistent with the opinion of expert when such opinion are relevant। तो इसमें ये दिया है सेक्शन 46 में शुरू में ये फैक्ट रिलेवेंट नहीं रहती, ठीक है, शुरू में ये फैक्ट रिलेवेंट नहीं रहती, लेकिन जब ये ओपिनियन जो है एक्सपर्ट का, ठीक है, अभी एक्सपर्ट का ओपिनियन से वो रिलेवेंट हो जाती है, शुरू में वो रिलेवेंट नहीं रहती, लेकिन यानी इसका मतलब ये है कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, ये शुरू में ये फैक्ट रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बाद में वो रेलेवेंट बन जाती है अगर वो दे सपोर्ट, वो फैक्ट अगर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को सपोर्ट करती है या इनकन्सिस्टेंस करती है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को, तो ये फैक्ट रेलेवेंट बन जाती है, इतने सेक्शन 46 में दिया है। इसके बाद सेक्शन 47 में ये दिया है कि ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रेलेवेंट, ठीक है, ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रेलेवेंट सेक्शन 47 में ये दिया है कि जो ओपिनियन है, जो हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड है व्यक्ति, ठीक है, और उनका जो ओपिनियन है, जो ओपिनियन दिया है, तो वो ओपिनियन रेलेवेंट माना गया है इसमें। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटर्न आर साइन, अगर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि नहीं भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ये व्यक्ति ने लिखा है या नहीं, ठीक है, उनके बारे में अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है कि वो व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट लिखा है या नहीं लिखा है, उनके बारे में अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है, तो द ओपिनियन ऑफ द पर्सन्स एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन्स, तो वो व्यक्ति का ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा कि जो व्यक्ति हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड है, ठीक है, उनके हैंडराइटिंग से वो व्यक्ति परिचित है, ठीक है, तो उनका ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा। द ओपिनियन ऑफ
the person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. ठीक है, तो जब कोर्ट को सेक्शन 47 का ये कहना है कि जब ये कोई रिटर्न जब कोई लेटर है कोर्ट के सामने, अगर उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस है तो ये लेटर की जो हैंडराइटिंग है, ये लेटर ये व्यक्ति ने लिखा है या नहीं लिखा है, तो ये इनके बारे में अगर ओपिनियन फॉर्म करना है कोर्ट को, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेंगी, वो व्यक्ति को बुलाएंगी जो व्यक्ति ये हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है। ठीक है, जो व्यक्ति ये हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है वो व्यक्ति को बुला के वो व्यक्ति का राय लेंगी, वो व्यक्ति का ओपिनियन लेंगी और वो व्यक्ति का ओपिनियन इसमें रेलेवेंट माना जाएगा। क्योंकि अगर उसके सामने लेटर अगर लिखा होगा, अगर कोई व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति के सामने अगर लेटर लिखा है या फलाने व्यक्ति के सामने अगर सिग्नेचर्स की है, तो व्यक्ति जानता है, उसकी हैंडराइटिंग जानता है, उसके सिग्नेचर जानता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, वो एक्वेंटेड व्यक्ति हो गया, वो फैक्ट से, वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट लिखा है उससे वो एक्वेंटेड वो व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो वो व्यक्ति को बुला के वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकते हैं, वो व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि नहीं भाई ये फलाने व्यक्ति की हैंडराइटिंग है कि ये फलाने व्यक्ति ने सिग्नेचर्स की है क्या, तो इसके बारे में कोर्ट उसको पूछेगा, उनकी राय लेंगे और उनका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन इसमें क्या हो जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। क्योंकि वो विटनेस है, वो जो विटनेस है वो विटनेस को जो राइटिंग जानता है, जो व्यक्ति एक्विंटेड है वो राइटिंग से, जिनके सामने वो लेटर लिखा है, जिनके सामने उसने हैंडराइटिंग, जिसके सामने उसने सिग्नेचर्स किए है, वो एक्विंटेड पर्सन है, वो जानता है, वो व्यक्ति को बुला के वो डॉक्यूमेंट प्रूव किया जाएगा और वो व्यक्ति का ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा। अभी एक्सप्लेनेशन में ये दिया है, पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड, अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड, वो व्यक्ति को एक्वेंटेड पर्सन माना जाएगा विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, कि वो व्यक्ति को अपन एक्वेंटेड पर्सन मान लेंगे कि जो व्यक्ति ने देखा है कि नहीं भाई उनके सामने डॉक्यूमेंट लिखा है, वो व्यक्ति के सामने फलाने व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट लिखा है। ठीक है, या व्हेन he has received documents purporting to be written by that person in answer to document written by himself, या वो व्यक्ति को जो डॉक्यूमेंट है, जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, फलाने व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वो व्यक्ति को डॉक्यूमेंट मिला है, उसमें उसकी हैंडराइटिंग है और ये व्यक्ति ने उसका आंसर दिया है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, या कोई किसी के अथॉरिटी के अंडर है, जैसे समझो कि क्लर्क है, उसको कोई एड्रेस टू दैट पर्सन, उसको कोई लेटर भेजा है, या कोई वो ऑर्डिनरी कोर्स में, ऑर्डिनरी बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन में है। ठीक है, या कोई मालिक के या कोई उसका सर्वेंट है और वो जो लेटर आते जाते रहते, ठीक है, ट्रांजैक्शन में जो बिजनेस के लेटर जो आते जाते हैं, तो वो क्लर्क उनकी सामने वाला जो बिजनेसमैन है उनकी हैंडराइटिंग को पहचानता है। ठीक है, और जो उनके पत्र व्यवहार होते हैं तो उसके बारे में भी वो जानता है, या उनके हैंडराइटिंग भी, सामने वाले की भी हैंडराइटिंग जानता है वो। तो ऐसे व्यक्ति का जो ओपिनियन है तो वो ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा और वो व्यक्ति को अपन एक्विंटेड पर्सन्स मान लेंगे। इसके बाद सेक्शन 47 ये में ये दिया है कि ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, तो सेक्शन 47 ये का ये कहना है कि द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है उनके बारे में अगर कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है तो ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है तो उनका जो ओपिनियन है विच हैज़ बीन इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो जो इशू की है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इशू की है और उसका जो ओपिनियन है
ठीक है, वो ओपिनियन सेक्शन 47A में रिलेवेंट माना गया है। जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में अगर कोई पॉइंट रेज होता है कोर्ट के सामने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ऑफ पर्सन के बारे में अगर कोई अगर पॉइंट रेज होता है और कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है, तो इस वक्त जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसने जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इशू की है, उनको बुला के उनका ओपिनियन कोर्ट लेंगे और उनका जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट माना जाएगा। और इसके बाद लास्ट सेक्शन अपन लेते हैं। इसके बाद सेक्शन 48 जो है, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आर कस्टम्स व्हेन रिलेवेंट। ठीक है, राइट के बारे में ओपिनियन या कस्टम के बारे में ओपिनियन, तो ये कब रिलेवेंट माना जाएगा? अगर कोर्ट को व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल राइट्स आर कस्टम्स, द opinion as to existence of such customs or right of person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 40 से 48 में ये दिया है कि अगर कोई राइट के बारे में या कस्टम के बारे में अगर कोर्ट के सामने अगर क्वेश्चन रेज हुआ, ठीक है, राइट के बारे में या कस्टम के बारे में अगर कोर्ट के सामने अगर कोई क्वेश्चन रेज हुआ है, तो कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है, ओपिनियन अगर कोर्ट को फॉर्म करना है ये कस्टम या ये इसके जनरल कस्टम या राइट्स के बारे में, तो इस वक्त कोर्ट क्या करेंगे कि ये एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ये कस्टम्स या राइट ये एग्जिस्टेंस है कि नहीं, इसके बारे में अगर ओपिनियन फॉर्म करना है तो कोर्ट क्या करेंगे, वो व्यक्ति को बुलाएंगे कि जो व्यक्ति नोज इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट इज एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो कस्टम राइट एग्जिस्टेंस है या नहीं, एग्जिस्टेंस है या नहीं, ठीक है, इसके बारे में जो व्यक्ति जानता है, जो व्यक्ति को मालूम है कि ये कस्टम एग्जिस्टेंस में है या राइट्स एग्जिस्टेंस में है, जो व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति को बुला के उनका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन कोर्ट लेंगे और उनका ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। जैसे कि ये इलिस्ट्रेशन में दिया है, द राइट ऑफ विलेजर्स ऑफ द पर्टिकुलर विलेज टू यूज़ द वाटर ऑफ पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट। अभी देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई विलेज में कुएँ रहते, इन्हें काफ़ी पुराने कुएँ हैं, कोई विलेजर को वो कुएँ का पानी यूज करने का राइट्स रहता है, इन्हें बहुत सालों से वो पानी यूज करते थे कुएँ का। ठीक है, तो अभी कैसा है, ये उनको वो विलेजर को राइट्स है या नहीं, वो वेल का वो कुएँ का पानी यूज करने का राइट्स है या नहीं, ये इसका एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए जो व्यक्ति जानता है कि नहीं भाई काफ़ी सालों से वो विलेजर पानी लेके जाते थे, यूज करते थे वाटर का, तो जो व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन इसमें रिलेवेंट माना जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कंक्लूड हो गई। उतना ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है जुडिशरी के लिए भी, जो प्रिलिमिनरी वगैरह रहती है इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, LLB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स, ये पूरा चैप्टर पूरा ये पोर्शन ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो इसको लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू। अगली वीडियो में आपके सामने जल्द से जल्द पेश करूँगा। ओके।